हेलो, मैं डॉक्टर राव। आजकल आप जानते हैं हम एक नई चीज़ पे बहुत सी चीज़ें हम नई लाते रहते हैं। तो एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटॉक्स तो मैंने पिछले महीने नवंबर में शुरू किया है। आज मैं इसके बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि इसका हमने भी कहा कि रिजल्ट 60% आता है। ऐसा नहीं है कि बोटॉक्स डालोगे तो 60% रिजल्ट आएगा। प्रॉब्लम ये थी कि लोग बोटॉक्स सही जगह, इवन हम में भी इंक्लूड, मैं खुद भी अपने को इसमें इंक्लूड करता है, बोटॉक्स सही जगह डलता नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी? वो ब्लाइंड प्रोसीजर था। ब्लाइंड प्रोसीजर मतलब हमें पता नहीं था कि हम जो इंजेक्शन डाल रहे हैं वो अंदर जाके कहाँ डल रहा है। हम तो अंडकोश के पीछे उसे डाल देते दोनों तरफ, वो कहाँ जा रहा है, फैट में जा रहा है, मसल में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ हमने पहले छोटी नीडल से ही डालना शुरू किया, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं थे। फिर हमने थोड़ी बड़ी नीडल शुरू की, लोकल एनेस्थीसिया लगाया, जो पिछले साल के 1 साल पहले मैंने शुरू किया था। लेकिन फिर भी मुझे था कुछ मिसिंग है। अब हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटॉक्स में किया। ये एरिया बड़ा क्रूशियल होता है। अगर आपने बोटॉक्स लगाया तो बोटॉक्स वहां पे क्या क्या चीजें हैं जहां पर वो जा सकता है, तो आपको अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटॉक्स करना क्यों जरूरी है। अगर आप सुपरफिशियल कर रहे हो तो ठीक है, स्किन के जस्ट नीचे चला जाएगा, असर भी नहीं करेगा, तो नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको डीप डालना चाह रहे हैं, जो अब हमें इसका जैसे जैसे हम केसेस कर रहे हैं हमें समझ में आ रही है, तो अंदर अगर आप मिडिल साइड में जाएंगे तो प्रोस्टेट है, दोनों कोरपोरा आ जाते हैं, बल्ब ऑफ पेनिस आ जाता है, एनल कैनाल आ जाती है। ये भी हो सकता है कि आप एनल कैनाल मतलब आपकी पोटी का रास्ता भी वहीं पर होता है, और साथ में मसल भी होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम, और वहां पे बोन होती है, मतलब हड्डी भी होती है। तो हम जब ये डालते हैं बोटॉक्स, तो ये बहुत जरूरी है कि हम सही प्लेन में डालें, सही जगह डालें, तभी उसका रिजल्ट आएगा। इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि बोटॉक्स काम करेगा नहीं करेगा। बोटॉक्स आप किसी भी मसल में डालोगे उसको रिलैक्स कर देगा और उसका फंक्शन को कम कर देगा। बल्बस स्पॉन्जियोसिस का ये देखा गया है कि बल्बस स्पॉन्जियोसिस और दूसरी जो पेल्विक मसल होती है, ज्यादातर बल्बस स्पॉन्जियोसिस, लेकिन कभी कभी और पेल्विक मसल भी पीएमई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर हम उस एरिया में डालें, उन मसल्स में डालें, तो वो काम जरूर करेगा। ज्यादातर केसेस में, इवन जिनमें सेंसिटिविटी भी ज्यादा है, उनमें भी ये काम तो जरूर करेगा। ये हमें है, अभी हम डाल रहे हैं, धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स आएंगे। आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहना, क्योंकि मैंने देखा है कि ईडी से भी ज्यादा खतरनाक समस्या पीएमई है। और जिनमें ईडी होता है उनमें पीएमई होता ही होता है, और जिनमें पीएमई होता है उनमें ईडी हो जाता है। नाइटफॉल से भी ये है, इनमें पेशेंट को डिप्रेशन भी हो जाती है, उनका शरीर भी कमजोर हो जाता है, उनमें फैट भी नहीं चढ़ता, और धीरे धीरे हर तरह की समस्या चलने लगती है। तो इसका इलाज बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट्स आते रहेंगे उनके रिव्यूज भी दिखाएंगे। अभी मैंने, अगर आप देख रहे हो, पिछले अभी वीडियो डाला था जिसमें हमने पेशेंट का पूरी फोन कॉल जो उन्होंने हमसे बात की वो दिखाई थी। धीरे धीरे हम रिव्यू डालते रहेंगे कि क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर हम आपको इसमें ये वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से, जो स्क्रीन पे दिखता है, कि किस तरह से हम डाल रहे हैं, निडल कहाँ है, मसल कहाँ है, और बोटॉक्स जाता हुआ भी दिखाई देगा। और फिर हम धीरे धीरे इसमें इसकी रिजल्ट्स भी डालेंगे कि हमने 100 पेशेंट्स को डलाया, किसमें उसका रिजल्ट आया, किसमें रिजल्ट आया लेकिन वो बोटॉक्स के कारण नहीं आया, इसमें बोटॉक्स डला लेकिन रिजल्ट नहीं आया, इसमें बोटॉक्स डल के रिजल्ट आया। तो हर तरह की, इस तरह की स्टडीज की जाती है मेडिकल साइंस पे कि कोई फॉल्स पॉजिटिव क्या है, फॉल्स नेगेटिव क्या है, और इस तरह के। तो इसके हम रिजल्ट्स भी डालेंगे, हो सकता है तो मैंने कहा इसमें पेपर भी लिखेंगे। तो इसको जो भी पेशेंट मेरे को इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, धीरे धीरे हर वेडनेसडे को लोग हमारे पास आ रहे हैं। ज़्यादा में उनको हम यहाँ पे, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है, उनकी पेशेंस है कि वो वेट करते हैं। फिर हम उनको लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं एक एक करके, फिर उनको सेंटर पे लेके जाते हैं, वहाँ पे सीनियर रेडियोलॉजिस्ट से टाइम लेते हैं, और फिर उनके साथ उनको इंजेक्शन लगाते हैं। तो जो भी पेशेंट्स मेरा इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और वो है, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आप बहुत ही, मतलब ये इम्पोर्टेंट होगा। मैं जैसे कहता हूँ, ये सोच नहीं सकते कितनी लैंडमार्क ट्रीटमेंट होगी, जो कि लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। सीरियसली इस हद तक नहीं ले रहे थे कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर को बोलता था तो उसको समझता था कि ये डॉक्टर ऐसे ही बोल रहा है। अगर कोई पेशेंट कहता था कि मेरे को दांत निकल रहा है या यूरिन के साथ आता है, तो उसकी बात को डिस्करेज करते थे, क्योंकि वेस्टर्न साइंस में बहुत बार बोल चुका हूँ ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो उसको बिल्कुल ऐसे करते थे, ठीक है ये दवाई ले लो, और उसमें या तो पैरोक्सिटिन दे देते थे, अब देखेंगे एंटी डिप्रेसेंट होती होगी, या फिर सिलोडोसिन करके एक मेडिसिन आती है जो कि प्रोस्टेग्लैंड की सिक्रेशंस को रोकती है। ये मेडिसिन करके उसका इलाज कर देते थे। वो सिलोडोसिन जब तक आप लेते रहोगे तब तक असर करेगी, और जैसे छोड़ोगे तो उससे भी ज़्यादा शुरू हो जाता है ये सब। टाइमिंग भी, और टाइमिंग में तो इसका कोई असर होता नहीं। पैरोक्सिटिन का भी सेम यही हाल है, जब तक खाते रहोगे तब तक असर करेगी, फिर असर करना बंद कर देती है। तो अगर ये ट्रीटमेंट हो गई, ये सक्सेसफुल हो गई, तो ये बिल्कुल एक नया अध्याय लिखेगी।
तो आप हमें फॉलो करते रहें, देखते रहें हमारे सारे वीडियोस, फिर हम आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।